राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी धार्मिक स्थल खुले रहने पर तो कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन उस धार्मिक स्थल में भक्त के जाने पर पाबंदी को लेकर अलग अलग धार्मिक स्थल के प्रधान की राय अलग अलग है। जहां अधिकतर लोग इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं, वहीं कुछ इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। इस आदेश के बाद जहां मंदिर से जुड़े प्रबंधक का साफ तौर पर कहना है कि ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि मंदिर में ऐसा तो नहीं है कि भीड़ एक साथ आती है और लोग एक एक दो दो कर कर ही भगवान के दर्शन करने आते हैं, और मंदिर में सैनिटाइजर के इंतजाम के साथ साथ आने वाले लोगों के सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है। जब मंदिर में लोग नहीं आएंगे तो पुजारी देख रेख करते हैं, उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इनके अनुसार इस संकट की घड़ी में संगत गुरुद्वारे नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, तो अजीबो गरीब फैसला है, क्योंकि पिछले कोविड के वक्त सबने देखा था कि सरकार ने क्या किया और गुरुद्वारों ने लोगों के कैसे मदद करी। वहीं मस्जिद से जुड़े प्रबंधक के लोग इस फैसले को लेकर जान बचाने वाला बता रहे हैं। इनके अनुसार हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उसमें ये फैसला बेहतर है और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख लोगों को जागरूक करने की अहम भूमिका निभानी चाहिए। बहरहाल लोगों की अलग अलग धर्म गुरुओं की राय है। हम भी अपने दर्शकों से यही गुजारिश करेंगे कि बेवजह सड़कों पर ना निकलें और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ चेहरे पर मास्क लगाना ना भूलें। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें। साथ ही साथ डेली हंट पर भी आप आरसो न्यूज़ को फॉलो करें। फिलहाल लोग क्या कहते हैं ये सुनवाते हैं कि 3 धर्म गुरु वो क्या कहते हैं, मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिद से जुड़े हुए धर्म गुरु क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस फैसले पर सरकार के द्वारा जो येलो अलर्ट जारी किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं। सभी धर्म स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्त नहीं आएंगे। मुझे इस बात का जवाब दे दें कि हम जो महिलाएं हैं सुबह सुबह आती हैं, नहा धोकर आती हैं, बाकायदा हमारी सैनिटाइजिंग सब कुछ लगा हुआ है। अगर वो दाल चावल चीनी वगैरह को थोड़ा ला के अगर मंदिर में पंडितों का अगर पेट भरा जाता है या उनकी कोई समस्या का निदान निकलता है तो क्या वो भी बंद कर देना चाहिए? मंदिर कमेटी कब तक और कहाँ तक और कैसे देगी? हम 2 साल 2.5 साल तक तो हमको चंदा भी नहीं लिया हमने, क्योंकि मंदिर ही बनते हम किस लिए लेते थे। और लेकिन ताला खुद ही लगा दिया। नहीं, ताला तो देखो ये दोपहर का समय है, ये तो मंदिर इस समय बंद होता है, लेकिन मंदिर तो शाम को खुलेगा और सवेरे भी खुलेगा। अगर इसके लिए गवर्नमेंट अगर हमारे को कोई पाबंदी लगाना चाहती है तो मैं कहता हूँ जैसे पहले लॉकडाउन लगा था, कंप्लीट लॉकडाउन हमें वो बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त कर लेंगे, देश के लिए कर लेंगे, बीमारी को रोकने के लिए कर लेंगे, हर चीज़ के लिए कर लेंगे। लेकिन ये दोहरी नीति जो है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, हम नहीं कर पाएंगे। और हम किसी भक्त को ये नहीं कह सकते आप मंदिर ना आइए। हमारे मंदिर गिनती के 2-4 आते हैं, पूरे दिन में 50 आते होंगे। अगर 5 घंटे 50 10 आदमी 1 घंटे में आते हैं, 200-150 गज का मंदिर है, इसमें कोई डिस्टेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। तो किस प्रकार से ये ऐसे आगे करेंगे? कृपया गाइडलाइन बड़ी खुली और साफ सुथरी तरीके से दी जाए, जिससे कि कानून का पालन हो सके, करें और भविष्य में देश और जनता का भला हो सके। देखो बात ये है, जनता से सरकार है और सरकार से जनता है। सरकार का जो ये फैसला है ये इंसानों को बचाने के लिए एक फ़ैसला है, बहुत अच्छी पहल है। और जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं, उन्हें बढ़ चढ़कर इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो सरकार की मंशा है, जो सरकार चाहती है कि बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट में आए, कंट्रोल में आए, तो जो सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा कदम है। और उससे भी ज़्यादा हमें आपको मिलजुल कर इस कदम को सरकार के आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार की जो मंशा है, जो चाहत है, उसको जो है तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए। और जिस तरह से हम इमाम हैं या जहाँ जिन मस्जिदों के इमाम हैं या मंदिरों के अंदर पंडित जी हैं या गुरुद्वारों में हैं, चर्चों में हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, इमाम हैं, वहाँ के गुरु हैं, उन्हें भी जो है इस पर पाबंदी लगानी चाहिए और सख्ती करनी चाहिए कि भाई आप लोग अपने घरों में रहकर इबादत करो, मस्जिद में मत आओ, मंदिर में भी मत आओ, क्योंकि इस वक्त ये ज़रूरत है। अब मस्जिद के अंदर चारों तरफ से लोग आते हैं, मंदिर में भी आते हैं,
ज़रा से में कोई इफ़ेक्ट वाला हुआ, कोई बीमार हुआ, वो बीमारी दूसरे को लग गई, सरकार को क्या नुकसान है? नुकसान तो हमें और आपको होगा। सरकार का हर कानून तो हमारी भलाई के लिए है ना। इसलिए भाई मेरी दरख्वास्त है सभी देशवासियों से, सभी लोगों से, जहाँ तक ये हमारी बात पहुँच रही है, अपनी हिफाजत खुद करो और बचकर रहो और समझदारी से चलो। पता चला कि कोई रोने वाला भी नहीं। हाँ, तो सरकार की बात तो अच्छी बात है, हमारी भलाई के लिए, हमारी खैर के लिए है। हमें तो एकदम शाना बशाना कांधे से कांधा मिला के सरकार की हर बात पर चलना है। और बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी, अभी से ही शुरुआत में सरकार कंट्रोल कर रही है इस बात पर। ये बहुत अच्छे संकेत है हमारे आपके लिए, समाज के लिए, पूरे भारत के लिए। तो नहीं जा सकते। देखो, धार्मिक स्थल खुले हैं और भक्त नहीं जा सकते तो उसका क्या फ़ायदा है? उसमें अगर पब्लिक नहीं आएगी तो धार्मिक स्थल किस लिए है? धार्मिक स्थल तो तभी हैं कि जहाँ सब संगति रूप में संगत आ सके। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि शायद गैदरिंग अगर अलाउड नहीं है, वो एक सोचने वाली बात है कि शायद गैदरिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए, मगर भक्तों का आना जाना, संगत का आना जाना, मत्था टेकना, नतमस्तक होना, किसी ने अपने दुख दर्द के लिए, निवारण के लिए अरदास करनी है, किसी ने कुछ करना है, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर वो परमात्मा के पास भी नहीं जाएंगे। जब पिछला कोरोना हुआ था, आपका सारा सिस्टम फेल हो गया। किसने रखा? परमात्मा ने रखा सबको। यही गुरुद्वारे थे जहाँ से ऑक्सीजन बांटी जा रही थी, यही गुरुद्वारे थे जहाँ से लंगर बन के जा रहा था, यही गुरुद्वारे से जहाँ से राशन की पूर्ति हो रही थी। तो हम भी उस टीम में शामिल थे। ये गुरुद्वारा साहब से सभी सेवाएं निभाई गई। तो क्या आज हम वो बंद कर दें? हम कहाँ जाएंगे? अगर कुछ लोग डोनेट भी करते हैं तो हम लोगों में बांट पाते हैं। अगर सब कुछ ये बंद रह जाएगा तो हम क्या करेंगे? जब कोई निर्णय होना चाहिए वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। आपने 2 दिन पहले क्यों नहीं किया ये सब कुछ? जिस दिन क्रिसमस के लिए सड़कों पे तांडव हो रहा था, मॉल के अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, सड़कों पे जाम लगा हुआ था, मगर आप एक विशेष समुदाय को खुश करना चाहते थे। आज ये फैसला हुआ है, ठीक है, हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए आप सोच रहे हैं, बेहतर है, अच्छी बात है, मगर जो फैसले हैं उसके साथ ये भी सोचना है कि धर्म स्थल जो हैं ये बंद नहीं करने चाहिए। बंद नहीं भी किए, मगर आपके ऑर्डर के अंदर ऐसी त्रुटियां हैं कि वो बंद बराबर है। तो ये हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। इसमें राजनीति का विषय नहीं है, मगर सवाल ये ज़रूर है कि गुरुद्वारे मंदिर भक्तों के लिए, संगत के लिए, उनके दुखों के निवारण के लिए, तो वो उनको तो आएंगे। वो कैसे, कहाँ, हम कैसे रोक सकते हैं उनको? इस तरह के फैसले से बेहतर है कंप्लीट लॉकडाउन होता। मैं समझता हूँ अगर लॉकडाउन की आवश्यकता है तो लॉकडाउन होना चाहिए, मगर लॉकडाउन से अब पिछली बार देखिए जब समस्या गंभीर हो गई तब ये नींद से जागे। ये सोए हुए थे उससे पहले। जब लोगों की जाने लग गई, लोगों के घर घर में, हर गली में, हर घर में कोई ना कोई पीड़ित हो गया, तब ये जागे। आज मैं समझता हूँ कि शायद ये फैसले लेने ज़रूरी हैं, मगर ऐसा भी